हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडके आईआईटी विंग में। और आज क्वेश्चन सीरीज का हम नया टॉपिक लेके आप लोग के सामने आए हुए हैं। बच्चों, आज जो नया टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे और देखेंगे कौन सी बात सही है। तो टॉपिक जो हम लोग का है बच्चों वो है प्लांट किंगडम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपॉन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे, इनमें से किस पे बेस्ड है? तो देखते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था। और ये बच्चों किस पे बेस्ड था? इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया था, और उसके साथ साथ स्टेमेन लिया था, स्टेमेन लिया था, स्टेमेन लिया था, और उसके साथ साथ हैबिटेट एंड हैबिट को लिया था। इस अकॉर्डिंग देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी बात सही है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया था, स्टेमेन यानी एंड्रोसियम स्ट्रक्चर लिया था, हैबिट और हैबिटेट लिया था। इसके अनुसार ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसमें बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों पूछ रहा है प्लांट क्लासिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन। कह रहा है कि प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम के द्वारा, बिकॉज ये किस पे बेस्ड है? कह रहा है ओनली अ फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेके चले थे, इस पे बेस्ड है। कह रहा है ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर हुए थे उसको लेके चले थे, इस पे बेस्ड है। कह रहा है एनाटॉमिकल कैरेक्टर व्हिच आर एडाप्टिव इन नेचर, इस पे बेस्ड है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी अगर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो इसको दिया था बच्चों कैरोलस लिनियस ने, और इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा था। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ्टन फिल इन द ब्लैंक करना है। यहां पे कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। कह रहा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों को बराबर का वेटेज दे दिया था। उसके बाद कह रहा है कि क्यों यह सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्या रीजन था? क्योंकि बच्चों इसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, जो इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, जो इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, वो इजली वे में इन्वायरमेंट से अफेक्ट कर जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिल इन द ब्लैंक करना है, यहां पे जगह खाली है, इसको भरना है। कह रहा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म।
कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है। तो देखते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, ये आर्टिफिशियल के लिए बेस्ड है। नेचुरल, आगे का देखते हैं फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के लिए बेस्ड है। सेक्सुअल कैरेक्टर, इसके लिए होगा बच्चों नेचुरल, यहां पे जो भरा जाएगा वो होगा नेचुरल। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है वो नेचुरल एफिनिटीज के लिए बेस्ड है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इज। कह रहा है कि इनमें से किसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसीडर किए जाएंगे। देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम में बच्चों आर्टिफिशियल कैरेक्टर को ही लेके चला गया था, आर्टिफिशियल कैरेक्टर को लेके चला गया था। फाइलोजेनेटिक में हम लोग फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को लेके चले थे। सिंथेटिक सिस्टम, सिंथेटिक एक आर्टिफिशियल सिस्टम का टाइप है, आर्टिफिशियल सिस्टम का एक टाइप है सिंथेटिक सिस्टम। और नेचुरल सिस्टम की बात करें बच्चों, नेचुरल सिस्टम में हम लोग मार्फो लॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, इन सबको लेके चले थे। यानी ज्यादा से ज्यादा ट्रेट नेचुरल सिस्टम में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एन एल्गी एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। यहां पे कोई फिगर होगा, उसके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो फिगर बनाना भूल गए हैं शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से यहां पे कुछ फिगर दिया गया है और उसके बारे में पूछा गया है, तो यहां पे भी फिगर मिसमैच्ड है, फिगर नहीं है, तो इसको भी स्किप करते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैच कराइए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। देखते हैं, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराते हैं। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा यानी ए में सही होगा फिलामेंटस, सेकंड ऑप्शन। क्लेमाइडोमोनास यानी बी के लिए करेक्ट होगा यूनिसेलुलर, फर्स्ट ऑप्शन। वॉलवॉक्स सी के लिए करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन। और सम जेंट मेरीन फॉर्म्स केल्प डी के लिए करेक्ट होगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन। इस अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए के लिए सेकंड ऑप्शन, ए के लिए सेकंड ऑप्शन, बी के लिए फर्स्ट ऑप्शन, सी के लिए थर्ड ऑप्शन, डी के लिए फोर्थ। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का करेक्ट होगा। स्पाइरोगाइरा बच्चों फिलामेंटस एल्गी होता है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होता है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, और सम जेंट मेरीन फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं केल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी। एल्गी के लिए आप इन स्टेटमेंट को पढ़िए और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो भी बात सही है उसके बारे में बताइए। पहला ऑप्शन कर रहा है प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड, एल्गी की प्लांट बॉडी थाइलॉइड होती है, ये बात सही है। दे आर लार्जली एक्वेटिक, एल्गी जो होते हैं लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ये भी बात सही है। रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके का देखने को मिलता है बच्चों, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, ये भी बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स आर द मल्टीसेलुलर एल्गी। देखते हैं बच्चों, क्लेमाइडोमोनास अभी हम लोग देखे हैं, क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है।
वॉल वॉक्स जो होता है बच्चों, वॉल वॉक्स जो होता है बच्चों, ये कॉलोनियल होता है, और यूलोथ्रिक्स जो होता है ये फिलामेंटस होता है, ये फिलामेंटस होता है। पूछा इसमें करेक्ट ऑप्शन बताइए, तो यहां देखते हैं, पहला करा स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर ट्रू, सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड आर ट्रू, ये भी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, ये ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, which are dissimilar in size स्टर्म। अगर दो गैमेट का फ्यूजन होगा और डिसिमिलर साइज के होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन है ऊगैमी, दूसरा ऑप्शन है आइसोगैमी, तीसरा ऑप्शन है एन आइसोगैमी, चौथा ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। देखते हैं ऊगैमी किसको कहते हैं। ऊगैमी में होता क्या है बेटा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होता है, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है, एक स्मॉल होता है, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। आइसोगैमी में क्या होता है, आइसोगैमी बच्चों नाम ही बता रहा, आइसो मतलब एक जैसा, यानी दोनों गैमिट एक जैसे होंगे। अगर लार्ज होंगे तो लार्ज होंगे, स्मॉल होंगे तो स्मॉल होंगे। एन आइसोगैमी में देखते हैं बच्चों क्या होता है। एन आइसोगैमी में बच्चों मेल जो होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल जो होता है वो लार्ज होता है। इसमें डिसिमिलर साइज पूछा है, तो डिसिमिलर साइज बच्चों ऊगैमी में भी आता है और डिसिमिलर साइज एन आइसोगैमी में आता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा, यानी इसका ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एट लीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सही कर लीजिएगा, फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि अगर हम बात करें टोटल अर्थ का 50% जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसके लिए अहम जिम्मेदार होता है। देखते हैं, एंजियोस्पर्म होता है, नहीं। जिम्नोस्पर्म होता है, नहीं। एल्गी होता है, देखते हैं। ब्रायोफाइट होता है। एल्गी जो होता है बच्चों, एल्गी जो होता है ये 50% टोटल अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है या करने में मदद करता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आप मैच कराइए फर्स्ट और सेकेंड को, जो ऑप्शन सही है उसके बारे में बताइए। देखते हैं बच्चों, मैच कराते हैं। फूड के फॉर्म में हम लोग किसको यूज करते हैं, फूड के फॉर्म में किसको यूज करते हैं, पोरफायरा और लेमिनेरिया को। अगार अगार किससे प्राप्त करते हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। एल्जीन को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। कैराजीन को क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। यानी ऑप्शन ए का सेकंड सही होगा, ऑप्शन बी का थर्ड सही होगा, ऑप्शन सी का फर्स्ट सही होगा और ऑप्शन डी का फोर्थ सही होगा। मैच करा लेते हैं। ऑप्शन ए का सेकंड, ऑप्शन बी का थर्ड, ऑप्शन सी का फर्स्ट और ऑप्शन डी का फोर्थ। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ फिल इन द ब्लैंक करना है। यहां पे कुछ जगह खाली है, इसको भरना है, और कुछ यहां पे खाली, इसको भरना है। कह रहा है आर द यूनिसेलुलर एल्गी,
यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में बताना है, रिच इन प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, दैट आर यूज्ड एज, इसका यूज हम लोग करते हैं फूड सप्लीमेंट्स में, इवन बाई स्पेस ट्रेवलर भी इसका यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट में। तो देखते हैं यूनिसेलुलर एल्गी बच्चों हम लोग जानते हैं क्लोरेला और क्लोरेला होता है और स्पाइरुलिना होता है। ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी हैं जिसका हम लोग फूड के फॉर्म में भी यूज करते हैं और स्विस ट्रेवलर भी इसको फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोरेला स्पाइरुलिना, ऑप्शन नंबर सेकंड जिलेडियम ग्रेसलेरिया, ऑप्शन नंबर थर्ड पोरफेरा स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर फोर्थ लेमनेरिया एंड स्पाइरोगायरा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों इसमें करेक्ट होगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर। ग्रीन एल्गी के लिए कौन सा इनमें से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? हम लोग जानते हैं बच्चों ग्रीन एल्गी के लिए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। तो देखते हैं पहला ही ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों पूछ रहा है इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरेनॉइड्स द स्टोरेज बॉडी आर लोकेटेड इन। अगर हम लोग बात करें बच्चों तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि एक या एक से अधिक होते हैं और ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों पूछ रहा है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर। इनर लेयर ग्रीन एल्गी की बच्चों बना होता है सेलुलोज का एंड एन आउटर लेयर बना होता है पेक्टोज का। देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है, आउटर लेयर भी सेलुलोज का बना होता है। कह रहा है पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि इनर लेयर भी सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर भी सेलुलोज का बना होता है। दूसरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है बच्चों इनर लेयर पेक्टोज का बना होता है और आउटर लेयर भी पेक्टोज का बना होता है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि इनर लेयर पेक्टोज का बना होता है, आउटर लेयर सेलुलोज का बना होता है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। यही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इनर लेयर जो होता है बच्चों वो सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर जो होता है वो पेक्टोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफेसी इज। क्लोरोफेसी के लिए कौन सी बात सही है देखते हैं। क्लोरोफेसी इज क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ दिस। देखते हैं क्लोरोफेसी मेंबर क्या क्या होते हैं। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा। यानी ये तीनों बातें सही होंगी क्लोरोफेसी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट्स पाया जाएगा? हम लोग जानते हैं बच्चों ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, उसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है। ब्राउन एल्गी में बच्चों क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। तो ब्राउन एल्गी के लिए कौन सा पिगमेंट के लिए सही होगा? देखते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, थर्ड में बोल रहा है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, फोर्थ में बोल रहा है क्लोरोफिल ए और फाइकोइरेथिन। इस अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फियोफाइसी इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फियोफाइसी के लिए गलत है। देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर फ्रेगमेंटेशन, पहला ऑप्शन कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजलेट पियर शेप्ड, बाई फ्लैजलेटेड पियर शेप्ड जूस्पोर्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बियर टू लिटरली अटैच्ड फ्लैजला। ये तीनों बात सही है बच्चों, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है फियोफाइसी के लिए, यानी इसमें नन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रोडोफेसी। रेड एल्गी के लिए कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा? रेड एल्गी के लिए बच्चों हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और उसके साथ साथ क्लोरोफिल डी, उसके साथ साथ फाइको इरेथ्रिन। ये रेड एल्गी के पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइक्रोइरेथ्रिन बच्चों ये रेड एल्गी के पिगमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफेसी। कह रहा है कौन सी बात गलत है रोडोफेसी के लिए और रिप्रोडक्शन के केस में। देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमेट्स, तीसरा ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, चौथा ऑप्शन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर। फिर से देखते हैं, कह रहा है रोडोफेसी के लिए कौन सी बात गलत है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मोटाइल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट अकर्स। तो इसके लिए बच्चों जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल गैमेट। तो इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या पूछ रहा है। कॉमन एग्जाम्पल रेड एल्गी का, रेड एल्गी का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं बच्चों, पोरफेरा,
पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और साथ साथ बट्रैको स्पर्मम, ये सबके सब रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट पोरफेरा, ऑप्शन सेकंड बट्रैको स्पर्मम, ऑप्शन थर्ड इक्टोकार्पस, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ होगा बच्चों, बट्रैको स्पर्मम और इसके साथ साथ पोरफेरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो देखते हैं ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल क्या क्या है। इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सारगसम। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है जिलेडियम, बट्रैको स्पर्मम, ऑप्शन सेकंड कह रहा है इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ऑप्शन थर्ड कह रहा है लेमिनेरिया, फ्यूकस, ऑप्शन 4 कह रहा है सारगासम, इक्टोकार्पस। तो बच्चों जिलेडियम और बट्रैको स्पर्मम अभी हम लोगों ने देखा ये दोनों रेड एल्गी हैं, ये दोनों रेड एल्गी हैं और पूछा है इनमें से कौन सा बात गलत होगा ब्राउन एल्गी के लिए। तो यही है, ये दोनों रेड एल्गी हैं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ एल्गी क्लास विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिजर्व फूड। करा एल्गी के लिए इसमें से आप मैच कराइए। करा क्लोरोफेसी स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। करा फियोफेसी मैनिटॉल और लेमिनेरिया के फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहा है। करा रोडोफेसी फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्लोरोफेसी स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है और फियोफेसी मैनिटॉल और लेमिनेरिया के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है और रोडोफेसी फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा, तीनों बातें इनमें से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नए सीरीज के साथ मिलेंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैजिलेशन। कह रहा है क्लोरोफेसी जो होता है उसके पास 2 से 8 इक्वल फ्लैजला पाया जाता है और एक के अलग पे लगा होता है, ये बात एकदम सही है। फियोफेसी कह रहा है उसके पास 2 फ्लैजला पाया जाता है जो कि अनइक्वल होते हैं और लिटरल फॉर्म में लगे होते हैं, ये भी बात सही है। रोडोफेसी में कह रहा है कि एब्सेंट होता है, ये भी बात सही है। बच्चों रोडोफेसी में जो होता है फ्लैजला एब्सेंट होता है। तो इसमें बच्चों तीन के तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका ऑल ऑफ दिस हम लोग लगाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास आप भेजिए ताकि उनको भी सीखने को मिले, समझने को मिले। बहुत जल्दी यानी कल हम लोग नेक्स्ट सीरीज के साथ यहां से अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि और चीजें क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।